अगर हम बात करें एंटीबायोटिक की, तो एंटीबायोटिक क्या होता है? बेसिकली एंटीबायोटिक को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो एंटीबायोटिक्स आर केमिकल, एंटीबायोटिक्स क्या है? केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब देखिए मैंने यहां माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स की बात की है, ना कि बैक्टीरिया या यीस्ट या फंजाई स्पेसिफाई किया है। मतलब वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, तो यीस्ट भी हो सकता है, फंजाई भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो कुछ केमिकल बना रहा है। वो केमिकल करता क्या है? विच आइदर किल, कि सीधा ही मार दे, और inhibits the growth of other microorganisms। कि ऐसे केमिकल्स जो कौन बनाए? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाए जो किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइदर मार दे या फिर उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर दे। ऐसे केमिकल्स को हम क्या बोलेंगे? एंटीबायोटिक्स बोलेंगे। ऐसे केमिकल्स के लिए टर्म क्या यूज करेंगे हम? एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स की अगर हम देखें जो टर्म है हमारे पास, दो से मिलकर बना है। ग्रीक वर्ड बेसिकली हम बात करेंगे, एंटी की बात कर रहा हूं मैं। तो एंटी जो होता है, एंटी का अगर मतलब क्या होगा? अगेंस्ट। बायोटिक मतलब बेसिकली बायो, बायो का मतलब लाइफ या लिविंग की बात कर रहा हूं। तो एंटी इज ए ग्रीक वर्ड। एंटी क्या है? एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या है? अगेंस्ट द लाइफ। बट यहां एंटीबायोटिक का मतलब होता है अगेंस्ट द लाइफ ऑफ पैथोजन। पैथोजन क्या होता है? हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ेंगे। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं? डिजीज कॉज कर रहे हैं, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, उनके लिए टर्म क्या यूज करते हैं हम? पैथोजन। तो यहां एंटीबायोटिक का मतलब क्या हुआ? एंटीबायोटिक का मतलब हुआ अगेंस्ट द लाइफ ऑफ पैथोजन या डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक। बट एक चीज और पूछी जाती है, ह्यूमन के लिए क्या ये एंटी है? हम तो हमारी लाइफ आज के टाइम में एट प्रेजेंट में माइक्रोब्स के बिना या फिर एंटीबायोटिक्स के बिना इमेजिन कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम हर छोटी से इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं। तो ह्यूमन के लिए अगेंस्ट द लाइफ नहीं है, ये किसके लिए है? इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। ह्यूमन के लिए तो ये क्या हुए? प्रो लाइफ। प्रो का मतलब बेसिकली सपोर्ट कर रहा है। ह्यूमन के लिए अगेंस्ट द लाइफ नहीं है, ह्यूमन के लिए क्या है? प्रो लाइफ की हम बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो हमने बात की एंटीबायोटिक्स की। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाता है, जो किसी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइदर किल कर सकता है या उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर सकता है। एंटीबायोटिक एक ग्रीक वर्ड है। एंटी का मतलब अगेंस्ट होता है, बायो का मतलब लाइफ है। अगेंस्ट द लाइफ ऑफ पैथोजन की हम बात कर रहे हैं। अब इसमें कुछ चीजें हमें और याद रखनी है। एक तो जब हम इकोलॉजी पढ़ेंगे तो कुछ पॉपुलेशन इंटरेक्शंस की बात करते हैं हम। जैसे हम बात करते हैं आपका म्यूचुअलिज्म, जो कि पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन होता है। कंपटीशन, जो कि नेगेटिव नेगेटिव इंटरेक्शन है। इसके अलावा पैरासाइटिज्म एंड प्रिडेशन की बात करते हैं, जो कि पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शंस है। इसके अलावा एक कॉमनसेलिज्म की बात करते हैं, दैट इज पॉजिटिव जीरो इंटरेक्शन है। और एक और इंटरेक्शन जो आपकी टेबल में दिया गया है बट एग्जाम्पल या थ्योरी में उसको एक्सप्लेन नहीं किया, दैट इज एमेंसेलिज्म। एमेंसेलिज्म इस तरह का इंटरेक्शन होता है जिसमें एक स्पीसीज को तो
नुकसान होता है, नेगेटिव है, और दूसरे के लिए वो इंटरेक्शन कोई बेनिफिट नहीं ला रहा, ना ही लॉस ला रहा, तो उसके लिए वो न्यूट्रल है। तो एक इंटरेक्शन होता है दैट इज नोन एज एमेंसेलिज्म। एमेंसेलिज्म किस तरह का इंटरेक्शन होता है? एमेंसेलिज्म होता है आपके पास नेगेटिव जीरो। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल मेंशन नहीं है, बट आप जब पुराने क्वेश्चंस देखोगे पीवाईक्यूज में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एमेंसेलिज्म का एग्जाम्पल क्या है, तो जो एंटीबायोटिक्स है वो, या एंटीबायोटिक वाला जो कॉन्सेप्ट है एंटीबायोसिस, वो एमेंसेलिज्म का एग्जाम्पल है। कैसे हम बात करते हैं, जैसे केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म था जिसने केमिकल सब्सटेंस बनाया, जैसे हम देखेंगे जो एक्सपेरिमेंट आप मोस्ट कॉमनली पढ़ते हो डिस्कवरी से रिलेटेड, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाला। तो उस केस में हुआ क्या था कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ये देखा था कि वो जब बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकस पे जब वो काम कर रहे थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या ऑब्जर्व किया कि जब वो स्टेफाइलोकोकस पे काम कर रहे थे तो वहां पे एक मोल्ड ग्रो की, दैट मोल्ड इज नोन एज पेनिसिलियम नोटेटम। तो पेनिसिलियम नोटेटम जो ग्रो कर रही है, तो यहां पे हमने क्या बात की है, वो पेनिसिलियम नोटेटम ही तो केमिकल रिलीज करती है, उस केमिकल का नाम है पेनिसिलिन। तो जब हम इसकी बात करते हैं, ठीक होगा, ओके। तो यहां हम बात करेंगे केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहां पे कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे पेनिसिलियम नोटेटम की बात करें, वो केमिकल सिक्रीट कर रही है। केमिकल कौन सा हुआ यहां पे, अगर हम इसी डेफिनेशन को देखें, एक बार मैं इस चीज को थोड़ा सा साइड कर देता हूं, ओके। साथ में हमारे पास एक ग्रोथ का जी भी आ गया, तो इसको भी हम वापस ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। चलिए, तो जैसे इसी एक्सपेरिमेंट को मैं एमेंसेलिज्म समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो सबसे पहले आप देखिए केमिकल कौन से की बात कर रहे हैं हम। केमिकल होगा हमारा पेनिसिलिन। ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे भी सही कि मैकेनिज्म कैसे काम करता है, ओवरऑल प्रोसेस क्या था, किस तरीके से डिस्कवरी हुई। अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये वाला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यहां पे ये जो माइक्रोब होगा, सपोज करो मैं इस एग्जांपल को समझने के लिए इसको 1 नाम दे दिया, या मैंने ग्रीन से मार्क किया, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से की बात कर रहा हूं मैं, पेनिसिलियम नोटेटम की। सेकंड को मैं येलो से मार्क कर देता हूं, अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आइदर किल कर रहा है या इनहिबिट कर रहा है, ओके। तो यहां पे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म 2 है, इसको मैंने, हम कलर कोडिंग समझने के लिए ले रहे हैं सिर्फ। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये कौन सा ले लिया मैंने यहां पे, वही एग्जांपल स्टेफाइलोकोकस। अब आपने पढ़ा है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इस तरह की जो पेनिसिलिन की डिस्कवरी, उसको हम एक्सीडेंटल डिस्कवरी या चांस डिस्कवरी बोलते हैं। डिस्कवरी के बारे में हम अपकमिंग क्लास में बात करेंगे। तो इस केस में आपको देखने को क्या मिलता है कि जब ये मोल्ड वहां ग्रो कर रही है, तो इसने स्टेफाइलोकोकस की ग्रोथ को क्या कर दिया है, इनहिबिट कर दिया है। इसके लिए तो एक ऐसा इंपैक्ट हुआ नेगेटिव, पर इसकी ग्रोथ को इनहिबिट करने से पेनिसिलियम नोटेटम का कोई फायदा नहीं हुआ है, ना ही कोई नुकसान हुआ है। तो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, इंटरेक्शन कैसा है इसके लिए, जीरो। और वो केमिकल, इस केमिकल को हम क्या नाम देंगे बच्चा, इस केमिकल को हमने नाम दिया है एंटीबायोटिक। इस केमिकल को हमने क्या नाम दे दिया, एंटीबायोटिक। और ये जो इंटरेक्शन है इन दोनों के बीच का, ये इंटरेक्शन क्या कहलाता है, एमेंसेलिज्म। तो एमेंसेलिज्म का एक एग्जांपल समझ में आया। ये इकोलॉजी में हम और डिस्कस करते हैं, पर यहां हमने बात की है कि केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस बाय ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो केमिकल कौन सा है, पेनिसिलिन है, जिसको हमने एंटीबायोटिक नाम दिया है, जो कि
या तो किल करे या इनहिबिट करे। यहां पे पेनिसिलियम नोटेटम ने जब केमिकल पेनिसिलिन को सिक्रीट किया तो उसने स्टेफाइलोकोकस की ग्रोथ को इनहिबिट कर दिया। तो इन दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन हुआ दैट इज जीरो नेगेटिव। अब यहां पे हम क्या सोचते हैं, कई बार ह्यूमन एंगल से सोचना स्टार्ट करते हैं कि हमारे लिए तो एंटीबायोटिक बहुत फायदे की बात है, तो हमारे लिए तो पॉजिटिव चीज हुई, बैक्टीरिया मर गया तो पॉजिटिव जीरो। यहां फिर हम क्या करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटरेक्शन ले जाते हैं। नहीं, वो इन दोनों हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म थोड़ी है, यहाँ पे किस रेफरेंस में बात करनी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रेफरेंस में बात करनी है। तो हमें ये याद रखना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रेफरेंस में इंटरेक्शन कैसा हुआ, दोनों माइक्रोब्स के बीच में एमेंसेलिज्म कहलाता है। अच्छा, एक चीज और याद रख लीजिएगा कि जो एंटीबायोटिक टर्म है, हम बात कर रहे हैं इसकी एंटीबायोटिक टर्म की, बहुत पहले पूछा गया है। देखिए, फर्स्ट एंटीबायोटिक अगर पूछा जाए तो सब बता दोगे आप लोग कि किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक टर्म नहीं दी थी। एंटीबायोटिक टर्म बहुत बाद में सेलमैन वॉक्समैन ने दी थी। टर्म किसने दी थी, एस सेलमैन वॉक्समैन ने। या फिर अगर आप इतना याद रख लोगे कि आपके अलेक्जेंडर ने नहीं दी है तो भी हमारा काम चल जाएगा। तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें क्या याद रखनी है कि एंटीबायोटिक जो टर्म है वो किसने दी है, सेलमैन वॉक्समैन ने 1942 के आसपास कहीं पे वो इंट्रोड्यूस की गई है। पीवाईक्यूज में एक स्टेटमेंट है पर वो रॉन्ग स्टेटमेंट सेलेक्ट करना था, तो वो आप वैसे भी आराम से कर लोगे। तो ये कुछ ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटीबायोटिक की डिस्कवरी से रिलेटेड कुछ चीजों को हम डिस्कस करते हैं। अब हम देख रहे हैं एंटीबायोटिक की डिस्कवरी कैसे हुई थी। अगर डिस्कवरी से रिलेटेड बात करें तो हमें ये देखना है कि जैसे एक साइंटिस्ट की बात करेंगे, नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो एंटीबायोटिक की डिस्कवरी का क्रेडिट किसको देते हैं हम, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को। साइंटिस्ट का नाम क्या है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या कर रहे थे, जब हम लैब में काम करते तो पेट्री प्लेट्स होती है जिनके ऊपर हम बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाते हैं। तो वो क्या कर रहे थे, उन्होंने इस पेट्री प्लेट पे बेसिकली न्यूट्रिटिव मीडिया ले रखा था और इसके ऊपर सपोज कीजिए जैसे एक बैक्टीरिया की कॉलोनी का वो स्टडी कर रहे थे। शुरू में हमने देखा था कि नेकेड आई से दिखेगा नहीं आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कल्चर मीडिया पे। बेसिकली इस प्लेट में क्या था, कल्चर मीडिया था जिसके ऊपर उन्होंने एक बैक्टीरिया को ग्रो करवाया था। आइडियली होता क्या है कि जब आप लैब में काम कर रहे हो या फिर जब आप इस तरह के फंक्शंस स्टडी कर रहे हो बैक्टीरिया वगैरह को, तो जब आपका काम खत्म हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए, इन पेट्री प्लेट्स को क्लीन कर देना चाहिए। कि जब काम खत्म है तो यूटेंसिल्स, ये जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हो उनको आपको क्या करना पड़ता है, क्लीन करना होता है। अब हम बोल सकते हैं कि वो लकी थे या फिर इसको इसीलिए इस डिस्कवरी के लिए हम वर्ड यूज करते हैं। कई बार आप देखोगे कि इस डिस्कवरी के लिए हम वर्ड यूज करते हैं एक्सीडेंटल डिस्कवरी या फिर चांस डिस्कवरी। कि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था या फिर वो इस चीज को स्टडी कर ही नहीं रहे थे। वो तो किस पे स्टडी कर रहे थे, एक बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया का नाम याद रखना हमें, ये बैक्टीरिया कौन सा है, स्टेफाइलोकोकस। बैक्टीरिया कौन सा होगा, स्टेफाइलोकोकस। एक चीज और ध्यान रखनी है बच्चा कि मोस्ट ऑफ जगह हम सिलेबस में जहां बात करते हैं, चाहे आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में बात करो, चाहे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में बात करो, तो हम स्ट्रेप्टोकोकस की या बायोटेक्नोलॉजी में बात कर लो कि कहां से आप पहला प्लाज्मिड वगैरह की बात कर लो, या फिर ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट या उस तरह की कुछ और एक्सपेरिमेंट्स जहां हम जो डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल की डिस्कवरी की बात कर ले, या फिर ह्यूमन हेल्थ डिजीज में न्यूमोनिया की बात कर ले। हम हर जगह किसकी बात करते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस की बात करते हैं। तो कई बार हम गलती से फोकस नहीं करते
पर हमें ध्यान रखना है यहां हम किसकी बात कर रहे हैं, स्टेफाइलोकोकस की, ना कि स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस तब बोला जाता है जब वो चेन फॉर्म में हो, लगातार हो। अगर वो बंच की फॉर्म में हो तो उस बैक्टीरिया को क्या बोला जाता है, स्टेफाइलोकोकस। कोकस का मतलब आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखनी है कि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे थे, स्टेफाइलोकोकस की, ना कि स्ट्रेप्टोकोकस की। जब वो स्टडी कर रहे थे उन्होंने क्या किया, इस तरह की कल्चर प्लेट थी जिसको वो स्टडी कर रहे थे। स्टडी करने के बाद होता क्या है, आइडियली इसको क्लीन कर दिया जाता है, बट उन्होंने क्या किया, इसको छोड़ दिया। और इसको जब छोड़ा तो कुछ टाइम बाद जब उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया तो उन्होंने ये देखा कि यहां पे इस रीजन में उनको एक मोल्ड, मोल्ड वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं, फंगस के लिए, ठीक है। जैसे आपने स्लाइम मोल्ड पढ़ा था तो वो भी प्रिमिटिव फंगस की जैसे हम ट्रीट करते हैं। तो उन्होंने क्या देखा, यहां पे एक मोल्ड ग्रो कर गई है। मोल्ड इज, कौन सी मोल्ड थी, जब उन्होंने स्टडी किया तो पता चला ये पेनिसिलियम नोटेटम है। और ये मोल्ड क्या करती है, अपने आसपास चारों तरफ एक केमिकल सिक्रीट कर रही है। ये मोल्ड क्या करती है, अपने चारों तरफ एक, इस मोल्ड से केमिकल रिलीज हुआ है। इस मोल्ड ने क्या किया है, केमिकल रिलीज किया है चारों तरफ। ये क्या है, केमिकल है। इस केमिकल का नाम क्या होता है, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन का नाम कहां से आया है, मोल्ड से। मोल्ड कौन सी थी, पेनिसिलियम। मतलब फंगस कौन सी है, पेनिसिलियम नोटेटम। उसने जो केमिकल सिक्रीट किया उस केमिकल का नाम क्या है, पेनिसिलिन। ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है कि पेनिसिलिन क्या है, पेनिसिलियम क्या है। पेनिसिलियम आपकी फंगस है जो केमिकल सिक्रीट करती है, उस केमिकल का नाम है पेनिसिलिन। अब अगर हमें एक चीज और याद रखना, ये पेनिसिलिन जो टर्म है, ये नाम जो है गिवन बाय फ्लेमिंग। फर्स्ट एंटीबायोटिक ये थी। तो हमें क्या याद रखना है, ये पेनिसिलिन नाम की हम बात कर रहे हैं वो किसने दिया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दिया था। एंटीबायोटिक टर्म अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इंट्रोड्यूस नहीं की है, वो वॉक्समैन ने इंट्रोड्यूस की थी। वो चाहे तो आप याद करें, चाहे तो आप स्किप भी कर सकते, बट पेनिसिलिन वर्ड एनसीईआरटी मेंशन करती है। ये टर्म किसने दी थी, फ्लेमिंग ने दी थी। तो हमें क्या याद रखना है, डिस्कवरी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात करेंगे, एक्सीडेंटल या चांस डिस्कवरी थी। फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी होगी हमारी, फर्स्ट एंटीबायोटिक है हमारी पेनिसिलिन। नेम गिवन बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेम किसने दिया था, ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दिया था, ठीक है। दूसरी चीज अगर हम बात करें कि फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है, ये नाम किसने दिया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दिया था। इसका सोर्स क्या है, तो सोर्स के लिए हम बात करेंगे, ये किससे मिलती है, फंगस से मिलती है। जो वॉक्समैन की बात करते हैं उन्होंने स्ट्रेप्टोमाइसिन की बात की थी, उन्होंने वहां से उसको डिस्कवर किया। तो पेनिसिलिन हमें याद रखना है, सोर्स क्या होगा इसका, पेनिसिलियम नोटेटम, दैट इज ए फंगस। तो फर्स्ट एंटीबायोटिक जो है वो फंगस से डिस्कवर होगी। इसीलिए हमने बात की थी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंगस भी हो सकता है। इसके बाद हमने बहुत सारे बैक्टीरिया से भी डिस्कवर किया है, ठीक है, बट फंगस से भी डिस्कवर हो सकता है। तो ओवरऑल ये हमने डिस्कवरी की बात की है। इसमें अब देखो स्टेफाइलोकोकस का यहां पे इस इंटेक्शन से हुआ क्या है, लॉस हो गया है। स्ट्रेप्टोकोकस का क्या हुआ, यहां पे लॉस हुआ है। लॉस क्या हुआ कि वो इस रीजन में ग्रो नहीं कर पा रहा है। तो इसके लिए तो ये इंट्रैक्शन कैसा हो गया, नेगेटिव इंट्रैक्शन हो गया। इसके लिए इंट्रैक्शन कैसा है, नेगेटिव है, जबकि मोल्ड को इससे कोई फायदा नहीं है। और इस तरह के इंट्रैक्शन के लिए हमने टर्म यूज की थी एमेंसेलिज्म। इस तरह के इंट्रैक्शन के लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं, एमेंसेलिज्म की हमने
बात की थी। तो ओवरऑल हमने डिस्कवरी से रिलेटेड ये चीज देखी है कि डिस्कवरी किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। एक्सीडेंटल या चांस डिस्कवरी क्यों बोलेंगे, क्योंकि वो मोल्ड को स्टडी नहीं कर रहे थे, वो स्टडी किसको कर रहे थे, स्टेफाइलोकोकस को स्टडी कर रहे थे। अब जब ये डिस्कवरी हुई थी उसके बाद अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इस पे आगे ज्यादा काम नहीं किया। दो और साइंटिस्ट की बात करेंगे जिनका नाम हमें याद रखना है, अर्नस्ट चेन, और दूसरे साइंटिस्ट की बात करेंगे हम, होवर्ड फ्लोरे। इन दोनों ने क्या किया, काफी सालों तक एंड इस पेनिसिलिन को अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे चेक किया और ये देखा कि ये एज ए एंटीबायोटिक काम कर रही है, मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट कर रही है। तो इनके लिए हम बात करते हैं, इन्होंने क्या किया था, डिस्कवर फुल पोटेंशियल ऑफ पेनिसिलिन, ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को इनहिबिट कर सकती है जो हमें डिजीज कॉज कर रहे हैं, उन पे इन्होंने ट्राई करके देखा था। तो डिस्कवर फुल पोटेंशियल ऑफ पेनिसिलिन एज एंटीबायोटिक, और इसी को जब इन्होंने डिस्कवर किया कि ये बाकी बैक्टीरिया, तो पहले क्या होता था कि वॉर वगैरह बहुत ज्यादा, हाँ बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक्स बनाई जा रही है, और मोस्ट ऑफ जो एंटीबायोटिक आज के टाइम पे हम बात करते हैं वो बैक्टीरियल ओरिजिन की है। जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन वगैरह की बात करें वो सब बैक्टीरिया से मिली हमें, ठीक है। और वाक्समैन ने बेसिकली स्ट्रेप्टोमाइसिन ही डिस्कवर की थी और उन्होंने एंटीबायोटिक टर्म इंट्रोड्यूस की थी। तो जब हम यहां बात करें तो उस टाइम पे, जैसे उस टाइम पे आप देखोगे तो ये अराउंड वर्ल्ड वॉर 2 के आसपास का टाइम पीरियड था। तो उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर 1-2 उसके बीच का ड्यूरेशन था, बेसिकली 1 वॉर 2 के पास वाला टाइम था और उस टाइम पे चल रही थी। तो जो सोल्जर्स थे उस टाइम पे क्या होता था कि जब आप वॉर फील्ड में जा रहे हो तो चोट लग गई है, तो इन्फेक्शन होने के, जैसे हाथ कट गया, पैर कट गया, तो उस केस में इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो रहे थे, क्योंकि हमें पता है माइक्रोब्स हर जगह है, अगर वो एनवायरनमेंट में एक्सपोजर में आएगा तो इन्फेक्शन होगा ही, और हमारे पास उनको ट्रीट करने के लिए कुछ ट्रीटमेंट था ही नहीं। तो जब इसकी डिस्कवरी हुई तो इसको यूज किया गया वर्ल्ड वॉर 2 में। कहां यूज किया गया इसको, वर्ल्ड वॉर 2 में। किस चीज के लिए, टू ट्रीट अमेरिकन सोल्जर्स, अमेरिकन सोल्जर्स के ट्रीटमेंट के लिए इसको बहुत ज्यादा यूज किया गया, और इसका इफेक्ट बहुत अच्छा दिखाई दिया, इसने लाखों जानें बचाई है। इन रियलिटी इस डिजीज ने, इसने जो आपका एंटीबायोटिक है, इसने लाखों डिजीजेस से होने वाली जो डेथ थी उसको कम किया है। तो यहां पे इसके लिए इनको फिर नोबेल प्राइज दिया गया 1945 का। तो हमें याद रखना है 3 लोगों को, कौन कौन से, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, फ्लेमिंग को क्यों, क्योंकि इन्होंने ही पहली बार इसकी बात की थी, इफेक्ट को नोटिफाई किया था, प्लस अर्नस्ट चेन, और थर्ड वन इज होवर्ड फ्लोरे। तो ये 3 साइंटिस्ट हैं जिन तीनों को कंबाइनली पेनिसिलिन की डिस्कवरी और उसको एज ए एंटीबायोटिक के लिए क्या किया गया था, नोबेल प्राइज दिया गया। ज्यादा नोबेल प्राइज की बात हमारे सिलेबस में की नहीं गई है, तो सारे आपको याद करने की जरूरत नहीं है। कौन से याद करने, एक तो ये याद रखना है, एक हमें मेनली वाटसन एंड क्रिक वाले की बात की गई है। कब का दिया गया, 1945 का। क्लियर। अब एक चीज और थोड़ा सा एडिशनली हम बात कर लेते हैं, बहुत पहले पूछा गया है कहीं कि पेनिसिलिन जो है वो क्या करती है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे ज्यादा बात नहीं करेंगे बच्चा, एक डिटेल में जाने की हमें जरूरत नहीं है, और वैसे भी आजकल पेनिसिलिन इतना काम आ नहीं रही है क्योंकि मोस्ट ऑफ लोग हम रेजिस्टेंस उसके लिए डेवलप कर चुके हैं, एलर्जीज हो जाती है। तो पेनिसिलिन का काम करने का तरीका क्या है, ये क्या करती है, सेल वॉल का जो फॉर्मेशन होता है बैक्टीरिया में,
उसको ब्लॉक कर देती है कि सेल वॉल नहीं बनेगा तो बैक्टीरिया सरवाइव नहीं कर पाएगा। ये कैसे काम करेगा कि सेल वॉल का जो फॉर्मेशन होता है उसको इनहिबिट कर देती है, इनहिबिट सेल वॉल फॉर्मेशन। तो एक जगह क्वेश्चन पूछा गया था पहले कि इनमें से किस पे पेनिसिलिन काम नहीं करेगी, और वहां एक ऑप्शन दिया गया था माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन में क्या था, किस बैक्टीरिया की बात करेंगे हम, माइकोप्लाज्मा। अब माइकोप्लाज्मा में इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, सेल वॉल के फॉर्मेशन को इनहिबिट करना। अगर माइकोप्लाज्मा कि जब हम बात करते हैं तो आपने पढ़ा है माइकोप्लाज्मा के बारे में, हम दो तीन चीजें पढ़ते हैं कि ये क्या होती है। पहली चीज तो स्मॉलेस्ट सेल्स की बात करते हैं, फिर हम ये बात करते हैं कि ये इन पे सेल वॉल नहीं होती है, प्लस हम ये डिस्कस करते हैं कि ये पैथोजेनिक है प्लांट और एनिमल्स दोनों के लिए। बट हमें ये याद रखना है कि माइकोप्लाज्मा पे पेनिसिलिन का इफेक्ट नहीं होगा, नो इफेक्ट ऑफ पेनिसिलिन। ये थोड़ा सा एडिशनल हमें ध्यान रखना है। क्लियर? क्यों इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसके पास सेल वॉल है ही नहीं। जब सेल वॉल नहीं है, टारगेट साइट नहीं है, तो माइकोप्लाज्मा पे इसका कोई इंपैक्ट नहीं देखने को मिलेगा। तो ये हमने जो हमारा सेकंड पॉइंट था माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हमने पहले देखा था। उसके बाद इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में जो हमने फर्मेंटेड बेवरेजेस देखा, और सेकंड टॉपिक क्या था हमारा, एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो हमने डिस्कस कर ली है। एक बार क्विकली हम ओवरव्यू वापस से देख लेते हैं। कोशिश कीजिएगा कि जब हम लेक्चर कर रहे हैं तो उसी टाइम पे हमें ये इंफॉर्मेशन याद रह जाए। एंटीबायोटिक्स केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म। एक माइक्रोऑर्गेनिज्म, चाहे वो बैक्टीरिया हो सकता है, चाहे वो फंजाई भी हो सकता है। जैसे फंजाई वाला एग्जांपल हमने देखा, ऐसे ही बैक्टीरिया भी बहुत सारे होते हैं। विच कैन आइदर किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म। केमिकल जो हमने देखा, पेनिसिलिन की बात करेंगे तो इसको एंटीबायोटिक बोला। माइक्रोऑर्गेनिज्म जो बना रहा है उसको पेनिसिलियम नोटेटम, और जिस पे इफेक्ट डाला दैट इज स्टेफाइलोकोकस। ये हमने लास्ट क्लास में बात की थी, हमने वर्ड का मतलब देखा। आज हमने बात की डिस्कवरी से रिलेटेड। तो इसकी डिस्कवरी किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। डिस्कवरी का क्रेडिट किसको देते हैं हम, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। इस डिस्कवरी को हम चांस डिस्कवरी या एक्सीडेंटल डिस्कवरी बोलते हैं। क्यों बोला जाएगा चांस डिस्कवरी या एक्सीडेंटल डिस्कवरी, क्योंकि एक्चुअल में वो किस पे स्टडी कर रहे थे, स्टेफाइलोकोकस। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में बहुत ध्यान से पढ़ना है हमें कि कई बार वो स्ट्रेप्टोकोकस लिख देते हैं, और मोस्ट ऑफ सिलेबस में हम स्ट्रेप्टोकोकस की ही बात करते हैं। यहां पे पर्टिकुलरली हम स्टेफाइलोकोकस की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि जो अनवाश्ड प्लेट थी जिसमें स्टेफाइलोकोकस ग्रो कर रखा था, थोड़ा टाइम बाद उन्होंने देखा कि यहाँ पे एक मोल्ड ग्रो कर गई है। मोल्ड का मतलब बेसिकली फंगस की बात कर रहे हैं। तो जब ये फंगस ग्रो करती है तो एक केमिकल सिक्रीट करती है, जिसकी वजह से यहाँ इस पर्टिकुलर जोन में जहां जहां मैंने रेड से मार्क किया आपको बैक्टीरिया दिखाई नहीं देगा। तो यहां आप देखोगे इस मोल्ड का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया, इस केमिकल को नाम दे दिया पेनिसिलिन। फिर हम बात करते हैं कि दो साइंटिस्ट और थे, अर्नेस्ट चेन और हॉवर्ड फ्लोरे। इन्होंने क्या किया, इस केमिकल को बहुत सारी जगह ट्राई किया, बहुत सारे बैक्टीरिया पे ट्राई किया, और देखा कि ये बहुत सारे बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करता है। मैकेनिज्म क्या होता है कि सेल वॉल नहीं बनने देता। सेल वॉल नहीं बनेगा तो बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं करेगा। फिर इसी चीज को यूज किया गया था वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिकन सोल्जर्स के ट्रीटमेंट के लिए। और जब इससे पता चला कि इस डिस्कवरी ने लाखों लोगों की जान बचाई है, लाखों सोल्जर्स की जान बचाई है, तो इसके लिए फिर इन तीनों को कंबाइनली नोबेल प्राइज अवार्ड किया गया था 1945 का। इसके अलावा एक हमने और बात की कि पेनिसिलिन जो है वो सेल वॉल के फॉर्मेशन को नहीं होने देती है। अगर सेल वॉल के फॉर्मेशन नहीं होगा तो इसका माइकोप्लाज्मा पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होती है।